रामपुर गांव ने बाबा मोहनानंद का स्वागत खुले दिल से किया। वो एक पवित्र बाबा लगते थे। गेरुआ वस्त्र और शांत मुस्कान। लोगों ने उनके दावों पे विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा वो कोई भी समस्या सुलझा सकते हैं। धां, स्वास्थ्य और खुशी का वादा किया। कई गांव वाले, खासकर गरीब और अनपढ़, उन्हें भगवान का रूप समझने लगे। बाबा ने गांव के किनारे एक बड़ा सा आश्रम बनाया। वो जगह भाग दौड़ वाली बन गई। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आने लगे। पैसे, गहने और खाने का चढ़ावा चढ़ाते। बाबा सब कुछ विनम्रता से स्वीकार करते, या ऐसा ही लगता था। आश्रम बाबा मोहनानंद का जाल था। वो कमजोर महिलाओं को निशाना बनाते थे। विधवा, संतानहीन महिलाएं सभी उनका आशीर्वाद चाहती थीं। वो उन्हें चमत्कार का वादा करते। वो मंत्र पढ़ते और अजीब रिचुअल्स करते। वो दावा करते कि यह सब उनकी किस्मत बदल देगा। आश्रम रहस्यों से घिरा था। कोई भी बाबा के तरीकों पे सवाल नहीं उठा सकता था। हर जगह उनके जासूस थे। कोई भी शक या विरोध की खबर उन तक पहुंच जाती थी। डर से गांव वाले चुप रहते। वो उनके झूठे वादों पे विश्वास करते रहे। बाबा मोहनानंद का लालच हद से ज्यादा था। उनके स्पेशल पूजा बहुत महंगी थी। वो मजबूर लोगों से पैसा और गहने मांगते। वो उनके डर और विश्वास का फायदा उठाते। वो एक आलिशान जिंदगी जीते थे, भक्ति के नकाब के पीछे। महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार की चर्चा होती थी, लेकिन डर से पीड़ित चुप रहती थी। वो एक पवित्र बाबा के खिलाफ बोलने से डरती थीं। बाबा मोहनानंद को लगता था वो अपराजित हैं। वो सोचते थे उनके झूठ हमेशा रामपुर पे राज करेंगे। राधा, गांव की एक युवा महिला, ने बाबा के नकली चेहरे को पहचान लिया। उसकी मौसी ने अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी थी। उन्होंने उसकी बीमारी ठीक करने का वादा किया था। इसके बजाय उसकी हालत और खराब हो गई। राधा को पता था कुछ गलत है। उसने उनका भंडा फोड़ने का फैसला किया। राधा ने चुपके से सबूत इकट्ठा किए। उसने और पीड़ितों से बात की। उसने बाबा के पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग की। वो जानती थी ये खतरनाक है, लेकिन वो इंसाफ के लिए लड़ने की ठान चुकी थी। एक रात, हिम्मत और सबूत से लैस, राधा पुलिस के पास गई। पुलिस ने अगले सुबह आश्रम पे छापा मारा। बाबा मोहनानंद का ड्रामा खत्म हो गया। आश्रम की दीवारों के पीछे उन्हें एक अलग कहानी मिली। महंगे कपड़े, छिपे हुए पैसे और गहने मिले। पुलिस को महिलाओं के खिलाफ बाबा के अपराधों के सबूत भी मिले। बाबा का असली चेहरा सबके सामने आ गया। गांव वाले शॉक थे। उन्हें एक ठग ने धोखा दिया था। जिसको वो पूजा करते थे वो एक क्रिमिनल था। बाबा मोहनानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। कोर्ट केस जल्दी खत्म हुआ। बाबा मोहनानंद के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। उन्हें फ्रॉड, चीटिंग और हमले का दोषी पाया गया। जज ने उन्हें जेल की सजा सुनाई। इंसाफ मिला, गांव को राहत मिली। गांव वालों ने आखिरकार बाबा मोहनानंद को उसके असली रूप में देखा। एक क्रिमिनल जिसने अपने लालच के लिए उनके विश्वास का फायदा उठाया। यह मुकदमा रामपुर के लिए एक सबक था। रामपुर के गांव वालों ने एक कीमती सबक सीखा। अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है, सवाल करना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता का महत्व समझा। उन्होंने वादा किया कि ऐसे धोखे में दोबारा नहीं आएंगे। राधा हिम्मत की प्रतीक बन गई। उसने दिखाया कि कोई भी आम इंसान अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। उसकी बहादुरी ने सबको याद दिलाया, सच की हमेशा जीत होती है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू हुई थी।